जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में जोकर बनना पड़ता है। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां जो मैंने करके देख लिया, ये नुकसानदायक ही साबित हुआ है। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। दूसरा, हर किसी को खुद से ज़्यादा परवाह किया। तीसरा, कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से, अंदरूनी आत्मा से नहीं। अगर अंतर आत्मा से जो शुद्ध और साफ ना हो, तो शक्ल की सुंदरता व्यर्थ है। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी से बिना को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख और दुख बाहर नहीं होते, वह आपके मन के अंदर ही होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर हैं, वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोग को तकलीफ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने मन का दुख किसी और को नहीं बता पाते, और अगर किसी को बता भी देते तो वह उसे समझ नहीं पाता, और अगर जब कोई समझ नहीं पाता तो वह सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए। कभी कुछ इतना बुरा भी नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। किस्मत और कड़ी मेहनत भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब रंग लाती है तो जीवन को रंगों से भर देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कहाँ है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। रिश्तों को गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी भी धोखा नहीं देते। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों का सपना हो। खुश रहना है तो अपने से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को देखो, और जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने से कामयाब लोगों से सीखने की कोशिश करो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा तो संयोग जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों का भी सर झुक जाते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान सच्चा प्रेम है। एक फूल की तरह है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी जो मानव अपने निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ईश्वर ने आपसे वह ले लिया है जिसे आप खोने की कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो अवश्य ही वे कुछ ऐसा देंगे जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो, उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी वापस नहीं मिलता। श्री कृष्ण वाणी, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए।
उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया तो कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी जरूर देगा। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और अपना नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। जीवन में कुछ भी करो, लेकिन याद रखना, अगर सत्य के साथ हैं तो ईश्वर आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने का भूल। वक्त हवा में उछाले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटा मार जाए कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगलियां पर लगाने पड़ते हैं। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, शब्द भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप उनको उपयोग में नहीं ले आते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। प्रभु ढूंढने से नहीं मिलती, पर इनमें खो जाने से मिलते हैं। अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सजकर बैठे हैं। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नज़र नहीं आते? एक वही तो है जो नज़र आते हैं जब कोई नज़र नहीं आता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। मानता हूँ कि मैं तुम्हारी कृपा का हकदार नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ा कोई करुणामयी नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का हो। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरू तो कर ही सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे वह कितने भी बड़े शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो।
जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें कभी रखनी ही नहीं चाहिए थी। और आधे दुख इस वजह से आती है कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर कभी नहीं मिलता। आधे रास्ते जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधे रास्ते पार करना ही पड़ता है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों की औकात अपने आप ही नज़र आने लगे। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। चलो अपनी तकदीर का एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की मुश्किलें तोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जो इंसान बुरे वक्त में भी सकारात्मक सोचता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, क्योंकि इसका सही मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे एक कदम आगे हैं। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना किसी कसूर के मिलता है। एक बात तो सच है, एक हंसते हुए चेहरे पर बहुत सारे दर्द छुपे हुए होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में ही साथ छोड़ जाते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से ही नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देता तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। एक बार एक आदमी ने एक महात्मा से पूछा, मेरी जीवन का वैल्यू क्या है? महात्मा ने कहा, सच में तुम अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर शहर चले जाना और कोई अगर इसकी कीमत पूछे तो उसे कुछ मत बताना, बस अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वह आदमी शहर गया। वह कुछ देर तो ऐसे बैठा ही रहा। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। वह आदमी एकदम चुप रहा। उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके इशारा कर दिया। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, 200 रुपये। ठीक है, मैं इस पत्थर का कीमत तुम्हें 200 रुपये देता हूँ। वह आदमी एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये जो कहीं भी मिल जाता है। तुरंत वह महात्मा के पास गया और बोला, मुझे शहर में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो इस पत्थर का कीमत 200 रुपये दे रहा था। महात्मा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को एक संग्रहालय में लेके जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो उसे कुछ मत बताना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके इशारा कर देना। वह व्यक्ति संग्रहालय जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर गया और तभी उसने उस पत्थर की कीमत पूछा। आदमी एकदम चुप रहा। उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके इशारा कर दिया। तभी वह व्यक्ति बोला, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वह आदमी फिर से चौंक गया और महात्मा से जाकर बोला कि संग्रहालय में मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि इस पत्थर का कीमत मुझे 20,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तभी महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ। एक कीमती पत्थर की दुकान पर जाना है तुम्हें और वहाँ जाकर भी कोई कीमत पूछे तो कुछ मत बताना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी करके इशारा कर देना। वह आदमी जल्दी से कीमती पत्थर की दुकान पर चला गया और वह देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति काउंटर पर बैठा हुआ था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र आदमी के हाथ में रखी पत्थर पर पड़ी, एकदम से वह बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। काउंटर से बाहर निकलकर तुरंत उस आदमी के हाथ से पत्थर ले लिया और बोला,
इस पत्थर की तलाश में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? कितना कीमत है? तब आदमी चुप रहा और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके इशारा कर दिया। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे ये पत्थर दे दो। उस आदमी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जल्दी से भागकर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, इस पत्थर की कीमत एक बूढ़ा आदमी ने 2 लाख देने के लिए राजी हो गया। तभी महात्मा ने कहा, अब तुम्हें अपनी जीवन की वैल्यू समझ में आ गया। आपकी जीवन की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। यह आपको तय करना है कि आपको 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जीवन की वैल्यू कहाँ है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है। और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या तो फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए का, तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज़ इंसान को कभी हारने नहीं देता। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं, लेकिन जब वह रोता है तो वह रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगता है। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भिन्न हैं, इनको कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं बुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेगा, और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में कभी भी आंसू लाने की कोई हक नहीं है। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलती है। जहाँ आदर नहीं, वहाँ जाना भी मत। जहाँ सुनता नहीं, उसे समझाना भी मत। और जो पचता नहीं, उसे खाना भी मत। और जो सत्य पर रूठे, उसे कभी मनाना भी मत। ताकत अपनी शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी।
इसलिए वह करो जो आपका मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी मत करना, पैसा और खूबसूरती पर। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरे को किसी हादसे में बदलते देर नहीं लगती। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, और वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, वह आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। कोई एक गलती कर दोगे, उस दिन सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपने दुनिया में व्यस्त है। उस दुनिया में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइनें बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो कभी खुद से दूर मत करना। जब इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, तो पता नहीं क्यों वह इंसान जीवन में अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देता है जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और पौधों के जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलोगे, उतना प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा विकल्प नहीं है तो चुप रहना ही उचित है। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वह कॉपी अक्सर रफ माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।